राधे राधे मित्रों, गुरु ज्ञान अकल्ट साइंस में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिषाचार्य मीनू शर्मा आज आपको बताऊंगी कुंडली में चंद्रमा क्या क्या फल देता है। दोस्तों, ग्रहों में सूर्य को राजा का दर्जा दिया गया है और चंद्रमा को रानी का। एक कहावत है मित्रों, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। मतलब कि जो ये सारी पृथ्वी है, पृथ्वी पर जो जल की मात्रा है वह 70% है और 30% ठोस है। ठीक उसी प्रकार हमारा जो शरीर है, हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी के अंदर भी जो ये जल की मात्रा है, जो पानी की मात्रा वह है 70% है। और यह जल की मात्रा शुद्ध होनी बहुत ही जरूरी है और शुद्ध होने के साथ साथ पर्याप्त मात्रा में भी जल बहुत आवश्यक है। दोस्तों, आपने कई बार सुना है कि हम बीमार हो जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है कि आपके अंदर पानी की कमी आ गई, जिससे वह हमें ट्रीटमेंट देता है। तो इस जल का कारक भी चंद्रमा ही है। हमारे शरीर में और हमारी कुंडली में चंद्रमा का सही होना बहुत आवश्यक है। दोस्तों, हमारे जो संत हैं, संतों ने भी कहा है कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। क्योंकि जो मन है, मन का कारक भी चंद्रमा है। हमारे मन में कई बार कुछ उथल पुथल चलती रहती है, यानी कि जब हम कोई काम शुरू करते हैं तो हम कई बार बहुत उत्साह से शुरू करते हैं, हमारी पॉजिटिविटी भी बढ़ जाती है और वह काम हमें सफलता भी देता है। हर काम में हमें सफलता मिलती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ नेगेटिविटी है जो हमारे ऊपर पहले ही हावी हो जाती है, पहले ही नेगेटिव थॉट हमारे मन में आ जाते हैं कि पता नहीं है काम होगा नहीं होगा, कैसे होगा। तो इसका कारण भी चंद्रमा है दोस्तों। और हमारी जो माता है, माँ है, माँ का कारक भी चंद्रमा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चंद्रमा हमारी कुंडली में ठीक होना, शुभ होना कितना जरूरी है। भक्त रविदास ने भी कहा है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। जब चंद्रमा माँ का, जल का और मन का कारक है तो मैं नहीं समझती कि इसके बगैर कोई भी खुशी कोई उत्साह हमारे जीवन में आ सकता है। कुंडली में चंद्रमा किस किस भाव में कैसे फल देता है, आइए सुनिए 12 भावों की कहानी मेरी जुबानी। तो शुरू करते हैं प्रथम भाव से, फर्स्ट हाउस से। जो हमारा फर्स्ट हाउस है, जो हमारा प्रथम भाव है, उसे हम लगन भाव भी कहते हैं। और यहीं से दोस्तों कुंडली का सफर शुरू होता है। जो लगन भाव का चंद्रमा है, प्रथम भाव का चंद्रमा हमारा, वह शुभ माना जाता है, अच्छा माना जाता है। जिन जातकों के प्रथम भाव में चंद्रमा होता है वे जातक ऐसे जातकों के शाही ठाट होते हैं, यानी कि उन्हें सारी सुख सुविधाएं 24/8 से मिलनी शुरू हो जाती है। दोस्तों, लग्जरी लाइफ मिलनी शुरू हो जाती है। एंड 27 आते आते उनके विवाह के योग और संतान उत्पत्ति के लक्षण भी दिखने शुरू हो जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों की ज्यादातर पहली जो संतान होती है वह पुत्र के रूप में ही प्राप्त होती है दोस्तों। और यह जो कारक चंद्रमा है, यह माता का भी कारक है। तो ऐसे जातकों का अपनी माता के साथ विशेष लगाव होता है। उनके हाव भाव, उनकी शक्ल, उनका चेहरा पिता की बजाय माता से ज्यादा मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि पहले भाव का चंद्रमा आपका शुभ ही बना रहे तो उसके लिए आपको कुछ उपाय करने पड़ेंगे दोस्तों। पहला उपाय है कि अपना मूड ऑन रखें। मूड ऑन से मतलब है कि आप ज्यादा से ज्यादा खुश रहने की कोशिश करें। आप खुश होंगे, आपको देखकर आपके आसपास का माहौल पॉजिटिव बना रहेगा। और दूसरा जो उपाय है कि पानी का अपने का दुरुपयोग ना करें, पानी की वेस्टेज बंद करें। अगर आपको कहीं बाहर भी पानी वेस्ट होता हुआ दिख रहा है तो उसकी वेस्टिंग बंद करें। तीसरा जो उपाय है, सबसे महत्वपूर्ण उपाय है दोस्तों, कि महिलाओं की इज्जत करें। हर महिला को अपनी माता के रूप में देखें, क्योंकि हमारी संस्कृति भी यही कहती है, वन वाइफ अनदर मदर। अब बारी आती है दूसरे भाव की। 2, 4 और 8 भाव चंद्रमा के लिए बहुत ही विशेष है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इनकी चर्चा हम अंत में करेंगे।
और सीधा चलते हैं तीसरे भाव की तरफ। तीसरे भाव का चंद्रमा होता है दोस्तों, वह जातक को मिले जुले फल देता है, यानी कि यह ना तो ज्यादा शुभ होता है और ना ही ज्यादा अशुभ। ऐसे जातक थोड़े बहुत जल्दी, यानी कि थोड़े में बहुत जल्दी कहते हैं कि हम मशहूर हो जाते हैं। इनकी दिन ब दिन अखबार में खबरें छपती रहती हैं, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, यानी कि ये लोग फेमस हो जाते हैं। उसके साथ साथ थोड़े ये शर्मीले टाइप के भी होते हैं। अपने भाई बहनों के साथ इनका रिलेशन बहुत अच्छा होता है। कला के गुण में फूट फूट कर भरे होते हैं दोस्तों, कलात्मक होते हैं ये लोग थोड़े। उसके साथ साथ ये लोग बहुत ही कम बोलते हैं, लेकिन जो भी बोलते हैं बहुत मीठा बोलते हैं, जिससे सुनने वालों को भी बहुत अच्छा लगता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं आपकी कुंडली में चंद्रमा क्या फल देता है, कैसे फल देता है, आपकी कुंडली के क्या फल हैं जो आपको मिल रहे हैं, तो उसके लिए स्क्रीन पर नीचे शो हो रहे मेरे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और जान सकते हैं अपनी कुंडली के फल। अब आता है चौथा भाव, लेकिन जैसे कि मैं आपको पहले ही बोल चुकी हूँ कि 2, 4 और 8 भाव की चर्चा हम बाद में करेंगे। सीधा चलते हैं 5वें भाव की तरफ। जो 5वां भाव है कुंडली में, जो ऐसे जातक होते हैं जो इनकी 19-20 की एज होती है, जिसको हम टीन एज बोलते हैं, इनको टीन एज में ही बहुत अच्छे अनुभव होने शुरू हो जाते हैं, यानी कि ये लोग अनुभवी हो जाते हैं बहुत जल्दी। यह चंद्रमा आपको बचपन में ही 55 वाली फीलिंग देता है दोस्तों। कहते हैं कि हम बचपन में 55 वाली फीलिंग, यानी कि बहुत अनुभवी हो जाते हैं ये जातक, इनका अनुभव बहुत अच्छा हो जाता है। ये लोग धन का नहीं मन का संशोधन करते हैं, अपने मन से सोचते हैं, और जो इनके घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनकी भी इनको सहायता, जो मदद है, इनको अपने आप ही मिल जाती है, अपने आप मिलनी शुरू हो जाती है। इनको कुछ मांगना नहीं पड़ता अपने बड़ों से, इनको अपने आप ही मिलना शुरू हो जाता है दोस्तों। और लेकिन जिनका चंद्रमा किसी तरह अशुभ हो जाए, चाहे वो दृष्टि से, चाहे वो युति से, चाहे किसी भी तरह पंचम भाव का अगर चंद्रमा अशुभ हो जाए, तो जातक अपने मार्ग से भटक जाता है, यानी कि वो गलत राह पकड़ लेता है। कोई भी गलत राह पकड़कर अपने जीवन को मुसीबत में डाल देता है दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि आपका ये चंद्रमा शुभ बना रहे, तो जैसे कि पंचम भाव है जो बच्चों का भाव है, तो आप बच्चों के पास जाएं, झुग्गी झोपड़े में जो बच्चे रहते हैं उनके पास जाएं, उन्हें मिठाइयाँ बांटें, चॉकलेट बांटें, उन्हें भोजन कराएं। इससे आपको आपकी आंतरिक खुशी मिलेगी, और आंतरिक खुशी के साथ साथ आपका चंद्रमा भी प्रबल होगा दोस्तों। दैट इज द फुलनेस ऑफ द हाई इंटेलेक्ट फ्रॉम द बर्थ नॉट ऑफ स्कॉर्पियो। यह है चंद्रमा आपको ब्रह्म ज्ञानी बना देता है, ब्रह्म ज्ञानी बना देता है आपको दोस्तों। लेकिन यह चंद्रमा स्कॉर्पियो में नहीं होना चाहिए, I mean नीच का नहीं होना चाहिए। अब बारी आती है 6 भाव की। 6ठे भाव में चंद्रमा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं मानी जाती, यानी कि यहाँ पे चंद्रमा बहुत ही अशुभ फल देता है दोस्तों। जैसे कि आप सबको पता ही है कि जो 6ठा भाव होता है वो ऋण रोग शत्रु का भाव होता है। यहाँ पर यह चंद्रमा बहुत ही असहज महसूस करता है आपको तरह तरह की बीमारियां घेर लेती हैं दोस्तों। आप एक जगह पर टिककर नौकरी नहीं कर पाते, यानी कि आज यहाँ कल वहाँ, आप एक जगह पर स्टैंड नहीं ले सकते अपने जॉब के लिए। और जो ऐसे जातक होते हैं, इनको जो नौकर होते हैं, इनके सर्वेंट होते हैं, वह भी वफादार नहीं मिलते। नौकर भी इनका काम छोड़कर बहुत जल्दी भाग जाते हैं, आज ये नौकर आया कल वो नौकर आया। तो यह चंद्रमा आपका कुछ भी यहाँ स्थिर नहीं रखता, अस्थिर कर देता है। लेकिन जो मेडिकल लाइन में है, जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं, उनके लिए यह चंद्रमा बहुत अच्छे फल देता है, क्योंकि जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो रोगियों की सेवा करते हैं, उनके अंदर जो सेवा भाव है वो अपने आप ही जागृत हो जाता है दोस्तों, जो आपकी चंद्रमा के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगर आप चाहते हैं कि 6 भाव का चंद्रमा आपका शुभ ही बना रहे, आपको अशुभ फल ना दे, तो इसके लिए आपको कुछ उपाय करने होंगे दोस्तों। देखो, कई जातकों की क्या शिकायत होती है कि हम पैसा कमाते तो बहुत है, लेकिन हमारी जेब में नहीं टिकता। तो इसके लिए सबसे सरल उपाय है
जो साबुत उड़द की दाल होती है, आप उस दाल के कुछ दाने अपनी जेब में रखें या अपने पर्स में रखें। इससे आपको देखिए धीरे धीरे जो आपकी शिकायत है वो कम होनी शुरू हो जाएगी दोस्तों। और जो आपके आसपास नाली है, गंदे नाले हैं, तो उनकी व्यवस्था, उनको साफ सुथरा रखने में अपना पूर्ण सहयोग दें। गली मोहल्ले को साफ रखें। अब चलते हैं 7वें भाव की तरफ, 7th हाउस की तरफ। जो 7th हाउस है उसे हम विवाह स्थान कहते हैं, यानी कि हमारे पार्टनर का भाव होता है ये विवाह स्थान। यहाँ पर चंद्रमा काफी अच्छे फल देता है दोस्तों। ऐसे जातकों का वैवाहिक जीवन बड़ा ही सुखमय रहता है। इसकी कुछ वजह है। देखिए, जो जिन पुरुषों के 7th में चंद्रमा होता है, ऐसे पुरुष अपनी पत्नी के प्रति वफादार होते हैं, लॉयल होते हैं। यानी कि जो दूसरी लड़कियां हैं उन्हें प्रभावित नहीं कर पाती, पर स्त्री से दूर रहते हैं। इसलिए ऐसी लड़कियां बहुत खुश रहती है अपने पार्टनर से। इनको अपने आप को लकी समझना चाहिए दोस्तों, क्योंकि आज के युग में किसी एक लड़की के प्रति या किसी एक लड़के के प्रति रहना वफादार बहुत ही बड़ी बात होती है। तो इस भाव का उपाय भी यही है कि अपनी पत्नी के प्रति, अपने पति के प्रति, अपने पार्टनर के प्रति आप वफादार रहें। उनके साथ जितना हो सके आप टाइम स्पेंड करें। छोटे छोटे कामों में आप एक दूसरे का हाथ बटा सकते हैं, जिससे आपको बहुत खुशी मिलेगी दोस्तों। अब है 8th भाव, लेकिन इसको छोड़कर हम चलते हैं सीधा 9वें भाव की तरफ। जो 9वां भाव है, 9वां भाव को हम भाग्य स्थान कहते हैं। 8वां भाव है जो चंद्रमा के लिए शमशान घाट है, और जो 9वां भाव है भाग्य स्थान है। शमशान घाट से लेकर भाग्य स्थान की यात्रा चंद्रमा के लिए बहुत ही अलग होती है दोस्तों, बहुत ही अलग तरह के फल देती है। अगर चंद्रमा यहाँ अकेला आ जाए, यानी कि कोई भी प्लैनेट्स उसकी युति में या दृष्टि में ना, अकेला चंद्रमा हो, तो ऐसा जातक अपने आप में ही खोया रहता है। वह अपनी एक अलग दुनिया बना लेता है और उसी दुनिया में खोया रहता है दोस्तों। 9वां भाव है जो गुरु का स्थान भी होता है। तो ऐसे जातकों का अपने पिता के साथ, अपने गुरु के साथ बहुत अच्छा रिश्ता होता है। लेकिन अगर यह चंद्रमा यहाँ पर किसी तरह आपका मैलेफिक हो जाता है, तो इसके प्रभाव उल्ट हो जाते हैं। मतलब कि जो आप अपने पिता की इज्जत करते हो, अपने गुरु की रिस्पेक्ट करते हो, उनके साथ आपके मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं दोस्तों। आपको उनकी बातें अनायासी बुरी लगनी शुरू हो जाती हैं। तो इसके लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा धार्मिक कार्य करें, क्योंकि जो 9th हाउस है वह धर्म का भी है, भाग्य स्थान है, धर्म का है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा धार्मिक कार्य करने चाहिए। किसी मंदिर में जाएं, मंदिर की साफ सफाई में हाथ बटाएं, कहीं पर कोई भी मंदिर का प्रोग्राम चल रहा हो उसमें भी ज्यादा से ज्यादा हेल्प करें। इससे आपको आपके चंद्रमा को सुदृढ़ होने में काफी मदद मिलेगी। अब बारी आती है 10वें भाव। जो 10वें भाव का चंद्रमा है दोस्तों, वह भी ठीक है, उसे हम अशुभ नहीं बोल सकते, क्योंकि 10वां भाव है जो कर्म स्थान होता है। आपका कर्म स्थान है 10वां भाव। यहाँ पर चंद्रमा आपको दीर्घायु देता है। अगर यहाँ का चंद्रमा शुभ होता है तो आपको दीर्घायु देता है। आपको सरकारी नौकरी मिलने में भी बहुत मदद मिलती है, यानी कि आपको बहुत कम मेहनत करके आपको सरकारी नौकरी बहुत जल्दी मिल जाती है। लेकिन किसी भी तरह ये चंद्रमा मैलेफिक हो जाए, दूषित हो जाए या दुष्ट हो जाए, तो व्यक्ति कर्महीन हो जाता है, अपने कर्मों से दूर हो जाता है। उनका कारोबार भी बिल्कुल अच्छा नहीं चलता दोस्तों। कारोबार में भी उन्हें अप डाउन चलती रहती है। अपने कर्मों से दूर होकर व्यक्ति गलत राह पकड़ लेता है, कर्मों से दूर हो जाता है व्यक्ति। ऐसा जातक राजनीति में भी जा सकता है अगर उसका चंद्रमा स्ट्रांग हो तो। लेकिन अगर व्यक्ति का चंद्रमा स्ट्रांग नहीं है तो वो कितनी भी कोशिश कर ले, वह राजनीति में अपना पांव नहीं जमा सकता। जो इसका उपाय है दोस्तों, वह भी यही है। जो आपका वर्क प्लेस है, जो आपके काम करने की जगह है, उसे आप साफ सुथरा रखें, वहां पर पंक्चुअल रहें, यानी कि टाइम पर आए, टाइम पर जाएं। अपने आपके जो सहकर्मी हैं, आपके साथ काम करने वाले हैं, उनके साथ परिवार जैसा माहौल रखें, हंसी खुशी रहें उनके साथ। यह आपके लिए बहुत जरूरी है दोस्तों।
अब बारी आती है एकादश भाव। एकादश भाव में चंद्रमा व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है, धनवान बनाता है, कीर्तिवान बनाता है दोस्तों, क्योंकि यह भाव लाभ स्थान है, इसको हम लाभ स्थान बोलते हैं। इतने गुणों के बावजूद भी यह जातक को थोड़ा चंचल बना देता है, यानी कि अस्थिर हो जाता है जातक, और यह चंचलता ही उसकी अस्थिरता का मेन कारण होती है, जो तरह तरह की समस्याएं देती है। अगर एकादश भाव में चंद्रमा का किसी तरह केतु से संबंध हो जाए तो यह आपकी पुत्र संतान के लिए भी बहुत ही कष्टकारी होता है। धन दौलत में कमी आनी शुरू हो जाती है, आपको शारीरिक कमजोरी फील होती है, यानी कि आप फील करते हैं कि मेरे अंदर कोई वीकनेस आ गई है, तो इसका कारण भी चंद्रमा है दोस्तों। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा दूध का दान करें, दूध का दान करें, चावल का दान करें, हो सके तो खीर बनाकर किसी ब्राह्मण को खिला दें या फिर कहीं बच्चों को खिला दें, और साल में एक बार गंगा स्नान जरूर करें। अगर आप हरिद्वार नहीं जा सकते तो आप घर में भी गंगा जल डालकर स्नान कर सकते हैं। अब बारी आती है 12वें भाव। जो 12वां भाव है वह कुंडली का अंतिम भाव है दोस्तों। यहाँ पर चंद्रमा तो क्या, बहुत से ऐसे ग्रह हैं जो यहाँ आकर ऐसे हैज फील करते हैं, अच्छा महसूस नहीं करते। क्यों? क्योंकि जो 12वां भाव है वह त्रिक भाव है, खर्चे का भाव है, व्यय का भाव है। तो यहाँ आकर व्यक्ति का हर चीज में खर्चा, चाहे कुछ भी है, आपका शुरू हो जाता है। हॉस्पिटल का भाव है, जेल का भाव है, तो इसे त्रिक भाव मानते हैं दोस्तों। और इसका दूसरा कारण यह भी है, जो 12वें भाव में चंद्रमा आपका पोस्टेड है, उसकी जो 7th दृष्टि है वह 6th हाउस पर पड़ती है, और 6th हाउस को भी हम ऋण, रोग और शत्रु का भाव मानते हैं, वह भी त्रिक भाव हो गया। तो दोनों त्रिक भाव मिलकर यहाँ व्यक्ति की लाइफ को ऐसे हैज बना देते हैं दोस्तों। व्यक्ति का जो ज्यादा से ज्यादा धन है आपका बीमारी में जाता है, आपका वकीलों की जेबें भरते हो, आपका कोई भी केस है जो लंबा चलता है, जो कभी खत्म होने में नहीं आता। और जो ये चंद्रमा है आपका, आपकी नींद पर भी बहुत असर डालता है दोस्तों। यानी कि जातक को नींद में भी बड़ी प्रॉब्लम आती है। कई बार हम बोल देते हैं ना कि मुझे रात को अच्छी नींद नहीं आती है, बार बार नींद खुलती है, तो इसका कारण भी क्या है, चंद्रमा है। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा अगर हो सके मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन आप करते हैं, इससे आपका नींद वाला जो प्रॉब्लम है उसके सोल्यूशन मिलेगा। आपको मेडिटेशन कीजिए और ध्यान लगाइए। अगर आप चाहते हैं कि 12वें भाव का आपका चंद्रमा शुभ बना रहे, आपके जो पैसे हैं बीमारियों पर ना जाएं और ना ही वकीलों की जेबें भरे, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, गुरु मंत्र का जाप। इस भाव का सिर्फ एक यही उपाय है। यहाँ पर एक गुरु ही है जो आपको इन सभी स्थितियों से बाहर निकालने में पूर्ण रूप से सक्षम है। आप गुरु बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। अगर आपने कोई गुरु धारण किया हुआ है तो अपने गुरु मंत्र का जाप करें, इससे आपको प्रबल चंद्रमा मिलेगा दोस्तों इस भाव में। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि 2, 4 और 8 भाव ऐसे हैं जो चंद्रमा के लिए विशेष है, महत्वपूर्ण है। मैंने ऐसा क्यों कहा था दोस्तों, इसकी वजह मैं आपको क्लियर करती हूँ। अब जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, हम बात करते हैं 2, 4 और 8 भाव की। उसमें से भी हम पहले 4 भाव की बात करेंगे, क्योंकि जो चौथा भाव है वह चंद्रमा का अपना घर होता है, चंद्रमा की अपनी राशि है। यहाँ पर चंद्रमा सबसे ज्यादा सहज महसूस करता है दोस्तों, क्योंकि कोई भी है अपने घर में सहज फील करेंगे। यहाँ चंद्रमा आपको बहुत अच्छे फल देता है। चौथे भाव का चंद्रमा माता का और मन का कारक होता है। आपके मन को स्ट्रॉन्ग करता है यह चंद्रमा, आपकी माता के लिए अच्छा होता है अगर यह चंद्रमा शुभ हो तो। ऐसे जातकों की शक्ल, सूरत, रहन सहन, नेचर, हाव भाव वह भी पिता की बजाय माता से ज्यादा मिलते जुलते हैं, और ये जातक माता के बहुत लाडले होते हैं।
चौथे भाव का आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों। यहाँ आकर गुरु भी उचके हो जाते हैं, गुरु भी यहाँ सबसे ज्यादा सम्मानित महसूस करते हैं। चौथी राशि में गुरु सबसे ज्यादा सम्मानित महसूस करते हैं दोस्तों। अगर आपका यह चंद्रमा किसी तरह मैलेफिक हो जाए, अशुभ हो जाए, तो उसका उपाय क्या है दोस्तों? आप ज्यादा से ज्यादा दूध का दान करें। आपको दूध का कारोबार नहीं करना, व्यापार नहीं करना, क्योंकि अगर आप दूध का कारोबार या व्यापार करेंगे भी तो वह आपका चलेगा नहीं, आप उसमें असफल रहेंगे, उसमें आपको घाटा होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? आप दूध का दान कर सकते हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण उपाय है दोस्तों, आप अपनी माता की जितनी हो सके मदद करें, उनको छोटी छोटी खुशियां दें। जैसे कि घर के काम में उनका हाथ बटा सकते हैं, उन्हें कहीं बार घूमने ले जा सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा दोस्तों। आप करते हैं 8वें भाव की बात। 8 भाव चंद्रमा के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। उसका कारण क्या है? जो 8वां भाव है, जो 8वीं राशि है हमारी स्कॉर्पियो, वहां पर चंद्रमा नीच का होता है, यानी कि बहुत ही बलहीन हो जाता है। नीच का मतलब है बलहीन हो जाता है चंद्रमा। यहाँ पर आपको कोई भी आपका शुभ फल नहीं दे सकता दोस्तों। यह चंद्रमा आपको तरह तरह की बीमारियां देता है, आपका मन खराब रहता है, आप बहुत जल्दी डिप्रेशन में चले जाते हैं। आपको डिप्रेशन से दूर रहने की दवाइयां खानी पड़ सकती हैं। आप हर दिन डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपको कहेगा कि आप डिप्रेशन में, आपको दवाइयां देगा। तो यह चंद्रमा आपकी नींद पर भी इफेक्ट करेगा, आपके मन पर इफेक्ट करता है। आप कोई भी काम खुशी से नहीं कर पाएंगे, मन से नहीं कर पाएंगे। यानी कि कई बार हम देखते हैं ना कि आप काम तो करते हो लेकिन बुझे मन से, आपका मन बुझा बुझा रहता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ चंद्रमा नीच का होता है। गंदे नाले के पानी का कारक कहा गया ऐसे चंद्रमा को। ऐसे जातकों को जल से दूर रहना चाहिए। जैसे कि हम कई बार बाहर जाते हैं घूमने, बोटिंग वगैरह करते हैं, तो हमें ध्यान से करनी चाहिए, ध्यान देना चाहिए, थोड़ा जल से दूर रहना चाहिए। जन्म के 2 साल तक ऐसे जातक, ऐसे बच्चे होते हैं जो उन्हें मृत्यु का भी भय बना रहता है दोस्तों। 2 साल तक यह चंद्रमा हमें 2 साल तक भयभीत रखता है, 2-2.5 साल तक भयभीत रखता है चंद्रमा। तो लेकिन एक बेनिफिशियल भी है यहाँ पर, एक लाभ भी है चंद्रमा का। जो ऐसे जातक होते हैं, ये अकल्ट में अगर जाएं, ज्योतिषी में अगर जाते हैं, तो बहुत जल्द एक अच्छे ज्योतिष बन जाते हैं। अकल्ट साइंस में उन्हें बहुत सफलता मिलती है, बहुत जल्दी अपना नाम कमा लेते हैं ये जातक। इस भाव का भी उपाय एक ही है दोस्तों कि आप जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा चंद्रमा के बीज मंत्र का जाप करें। शमशान घाट में वाटर कूलर लगवा सकते हैं, आप पानी की व्यवस्था देख सकते हैं, और नदी नालों का सफाई में, नालियों की सफाई में अपना सहयोग दे सकते हैं। और जो आपके सफाई सेवक हैं, आपके आसपास जो सफाई करने के लिए कर्मचारी आते हैं, लेबर है आपकी, आप उनको अच्छे से उनके साथ बात करें, उन्हें सहयोग दें। इससे आपका यह चंद्रमा सुदृढ़ होगा। अंत में दोस्तों बात करते हैं दूसरे भाव। दूसरा भाव है जो चंद्रमा के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। अंत में चलते हैं दूसरे भाव की तरफ। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभु, कोटि नमन दिगंबरा, कोटि नमन दिगंबरा। 8वां जो स्थान है, वहां पर चंद्रमा की जो स्थिति है वह भगवान शिव के चरणों में होती है दोस्तों। लेकिन जो ये दूसरा भाग है, वहां पर चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान होते हैं। इसलिए मैंने भगवान शिव को प्रणाम किया है और यह भाग शुरू किया है दोस्तों। भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा विराजमान होने से यह चंद्रमा बहुत ही शुभ माना जाता है। आप सबको पता है भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा के साथ साथ माँ गंगा भी विराजमान है। माँ गंगा भी शीतलता प्रदान करती है और चंद्रमा भी शीतल माने जाते हैं। तो ये दोनों ही भगवान शिव के
उग्र रूप को, जो ध्यानस्थ रूप है उनका, उसको शीतलता प्रदान करते हैं। जो हलाहल भगवान शिव ने पिया था, आप सबको पता है, समुद्र मंथन के समय जो हलाहल, जो विष निकला था, वह भगवान शिव ने ग्रहण किया था, जो उनके गले में अटक गया था, जिससे उन्हें नीलकंठ भी बोला जाता है दोस्तों। जिसके कारण उनके शरीर के अंदर बहुत ही तपस हो गई थी। तो भगवान शिव के मस्तक पर यह गंगा और चंद्रमा उन्हें शीतलता प्रदान करते हैं। चंद्रमा यहाँ पर उच्च का माना जाता है। उच्च का तो माना ही जाएगा, जो भगवान शंकर के मस्तक पर विराजमान है तो वह उच्च का ही होता है। यह अर्ध चंद्रमा भगवान शिव का मुकुट होता है दोस्तों। तो अगर आपका यह चंद्रमा किसी तरह अशुभ हो जाता है, किसी तरह कुछ ग्रहों की युति में आकर या दृष्टि में आकर मैलिफिक हो जाता है दोस्तों, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? सोमवार के दिन दूध का दान करें, चावल का दान करें, चीनी का दान करें, या सफेद वस्तु का दान कर सकते हैं। आप कोई भी सफेद वस्तु किसी गरीब को भोजन करवा सकते हैं। और शिव मंदिर में जाकर आप कच्चे दूध का दान करें, शिवलिंग को स्नान करवाएं, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। इससे आपका यह चंद्रमा मजबूत होगा। भगवान शिव का जो शमशान घाट है, उच्चस्थ स्थान माना जाता है दोस्तों, जो स्वर्ग को भी रिप्रेजेंट करता है। महादेव के यहाँ से किए हुए कर्मों के कारण ये जो सारी सृष्टि है वह चल रही है। इसमें भगवान शिव का योगदान है और इस चंद्रमा का भी पूर्ण योगदान है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं अब इतना ही बता सकती हूँ। अगर आप और जानना चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा किसी और ग्रह के बारे में या अपनी कुंडली के बारे में, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर नीचे स्क्रीन पर दिया हुआ है। अब मुझे दीजिए इजाजत। मैं आप अगली वीडियो के साथ आपके साथ सप्रेम भेंट करूंगी। तब तक के लिए राधे राधे।